चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज फिर से 50 से प्लस प्रश्न ऑब्जेक्टिव्स लेकर आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है आपके सामने, कहता है कोई सूक्ष्म जीव है, उसको पूरी तरह से हमें नष्ट करना है तो उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता है कोई सूक्ष्म जीव को पूरी तरह से नष्ट करना उसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, निर्जीवानीकरण कहते हैं। पूर्ण तरीका से नष्ट नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? डिसइंफेक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, समझ गए। आगे चलिए, आगे का प्रश्न है, कहता है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दाब के अंतर को क्या कहते हैं। तो ये भी आप लोग को पढ़ाए हैं कि ऊपर अगर 120/80 ब्लड प्रेशर अगर है और इस दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 40, तो 40 इसका क्या हो जाएगा? पल्स प्रेशर। इसी प्रकार से जितना जिसका बीपी रहेगा, मान के किसी का अगर मान के 135 और बाई में 90 का अगर किसी का बीपी है तो कितना हो जाएगा? 45 जो है पल्स प्रेशर हो जाएगा। तो ऐसे जो है आप पल्स प्रेशर ऊपर वाले सिस्टोलिक, नीचे वाला डायसिस्टोलिक, इन दोनों के बीच के अंतर जो होता है उसी को पल्स प्रेशर कहते हैं। समझ गए। कहता है ऑक्सीजन सिलेंडर डैश रंग का होता है। अब जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है ना, किस कलर का होता है? तो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है ब्लैक होता है, काला होता है। ठीक है, चलिए आगे है, कहता है मुंह द्वारा रोगी को दवाई नहीं दे सकते हैं यदि वह डैश हो। किस पेशेंट को, कौन से पेशेंट को मुंह के द्वारा दवाई नहीं दे सकते हैं? तो आपको पता है कि जो पेशेंट अनकॉन्शियस हो, अचेत हो, मतलब बेहोशी हो, तो उसे मुंह के द्वारा दवाई नहीं दे सकते हैं क्योंकि वह मुंह के द्वारा दवाई लेने में असमर्थ रहता है। ठीक है, आगे है माय डियर, कहता है निगलने की कठिनाई को डैश कहते हैं। अगर किसी चीज़ को निगलने में प्रॉब्लम हो, कठिनाई हो, तो उसे डिस्फेजिया कहते हैं, निगलन कष्ट कहते हैं। समझ गए। डिस्फेजिया, डी फॉर डिफिकल्ट और फेजिया मतलब निकलना, निगलने में जो है कठिनाई। बीएमआई, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई का फुल फॉर्म होता है। समझ गए। अब यहाँ पे माय डियर है, कहता है सब क्यूटेनियस इंजेक्शन देने का एंगल कितना होता है। मतलब सब क्यूटेनियस इंजेक्शन जो है वह कितने एंगल पर हम लोग देते हैं। तो 45 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, अब कहता है डैश एक फफोला निर्माण करने का एजेंट है। कहता है कौन सा गैस, कौन सा चीज़ है जो बॉडी स्किन पर एक फफोला का निर्माण कर देता है, मीन्स उसके संपर्क में आने से बॉडी में फफोला घाव हो जाता है। तो मस्टर्ड गैस एक ऐसा माय डियर आपका पदार्थ है जो फफोला का निर्माण करता है। समझ गए, इसको ध्यान में रखिएगा। कहता है रिहेबिलिटेशन का क्या कार्य है। तो रिहेबिलिटेशन डैश का कार्य है। तो रिहेबिलिटेशन अस्पताल का कार्य है। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है क्या चीज़? प्रवासी। समझ गए। और रिहेबिलिटेशन का अर्थ होता है कि मान गए एक बीमार व्यक्ति है, उसको धीरे धीरे नॉर्मल जीवन में लाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए रिहेबिलिटेशन जो है उसे किया जाता है। समझ गए। चलिए आगे है, सोते समय कुछ सांस जो है, सोते समय कुछ समय सांस के रुक जाने को क्या कहते हैं। तो माय डियर, सोते समय अगर किसी व्यक्ति का थोड़ा सा सांस रुक जाता है, या यूं कहा जाए कि सांस का रुक जाना एपनिया कहलाता है। एप फॉर अब्सेंस और पिनिया मतलब श्वसन। जहां भी पिनिया शब्द आ जाएगा समझ जाइएगा कि यह श्वसन से रिलेटेड है। डिस्पेनिया अगर आएगा तो श्वसन में कष्ट, डी फॉर डिफिकल्ट, और पेनिया मतलब श्वसन, यानी श्वसन लेने में कठिनाई हो तो उसे डिस्पेनिया कहेंगे। एपनिया होंगे तो अब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन में अनुपस्थित होना। ठीक है ना, यही सब होता है। काले रंग के खून के साथ उपस्थित मल को क्या कहते हैं। तो माय डियर आपको पता होगा, अगर मल के साथ जो है अगर मल के साथ जो है काले रंग के खून आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपको पहले से पता है, उसे हम लोग मैलिना कहते हैं। मैलिना जो है रक्त के साथ जो है मल को आना। ठीक है। मूत्र में यहाँ पे माय डियर देख लीजिए, कहता है मूत्र में रक्त आने को क्या कहते हैं। तो मूत्र में रक्त को आने को, जैसे मूत्र है, समझ गए, ये मूत्र है और इसमें अगर हल्का हल्का रक्त आ रहा है तो उसे हम लोग हेमेच्यूरिया कहते हैं। हेमे मतलब रक्त और यूरिया मतलब रक्त, यूरिन, हेमेच्यूरिया, हेमेच्यूरिया। याद रखिएगा, हेमे प्लस च्यूरिया मतलब रक्त प्लस यूरिया। ओके। अब जो मलाशय होता है उसके जांच के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता है रेक्टम को देखने के लिए, रेक्टम के जांच के लिए, मलाशय के जांच के लिए प्रोक्टोस्कोप का उपयोग करते हैं। प्रोक्टोस्कोप, समझ गए।
प्रोक्टोस्कोप का उपयोग करते हैं। इस सब चीज़ को याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। मूत्र की मात्रा घटने को क्या कहते हैं? अगर किसी को मूत्र कम होता है तो उसे ओलिगूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिगूरिया कहते हैं। अगर मूत्र बिल्कुल नहीं होगा तो उसे हम लोग एनुरिया कहेंगे, समझ गए। ऑब्सेंस ऑफ यूरिया यानी एनुरिया, मतलब मूत्र न होना एनुरिया, मूत्र कम होना ओलिगुरिया, समझ गए। और पॉलीयूरिया होता है बहुमूत्र होना, मतलब बहुत मूत्र होना, समझ गए। डिसयूरिया का मतलब होता है, डिसयूरिया का मतलब होता है कि मूत्र होने में कठिनाई होना, समझ गए। आगे है समान मूत्र की प्रतिक्रिया डैश होती है, मतलब मूत्र की प्रतिक्रिया क्या होती है, मूत्र का जो है नेचर कैसा होता है, तो मूत्र का एसिडिक होता है, याद रखना है, समझ गए, एसिडिक। आगे है स्पंज बाथ के लिए उपयुक्त जो तापमान होता है कितना होता है, तो माय डियर आपको पता है स्पंज बाथ क्या होता है। एक टब में गर्म पानी कीजिए, इसमें थोड़ा सा कोई सॉल्यूशन रखिए, एंटीसेप्टिक घोल रखिए, और उसमें जो है पेशेंट बैठता है, जो हेमोरॉइड्स में, जो पेरिनियल दर्द में, ये सब में सहायक होता है। तो इसका तापमान जो है 110 फ़ारेनहाइट से 100 से 110 फ़ारेनहाइट होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे है खून की उल्टी को क्या कहते हैं, तो अगर खून की उल्टी हो या उल्टी में खून की मात्रा आए तो उसे हेमेटेमेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटेमेसिस कहते हैं, हेमेटेमेसिस कहते हैं, हिमेटेमेसिस कहते हैं, याद रखिएगा। खून का उल्टी होना या उल्टी में खून आना हिमेटेमेसिस कहलाता है। घटी हुई श्वसन दर को क्या कहते हैं, तो श्वसन दर अगर कम है, श्वसन दर अगर कम गया है तो उसे ब्रेडीपेनिया कहेंगे, क्योंकि आपको मैंने ऊपर पढ़ाया कि पीनिया शब्द श्वसन को ही इंडिकेट करेगा, और ब्रेडी आ जाएगा तो हो जाएगा मंद श्वसन, यानी श्वसन कम जाना। और अगर यहीं पर अगर ट्रेकी रहता, टेकीपेनिया रहता तो श्वसन का बढ़ जाना, ठीक है। आगे है प्रति मिनट 130 से अधिक नाड़ी दर को क्या कहते हैं, वही चीज़ें हैं। अगर आपका नाड़ी दर जहाँ 100 से ज़्यादा हो जाता है, 100 से प्लस हो जाता है तो उसे टेकीकार्डिया कहते हैं। 60 से कम हो जाता है तो ब्रेडीकार्डिया कहते हैं, समझ गए। तो श्वसन के दर में होगा तो पेनिया होगा, समझ गए, पिनिया होगा। टेकीपेनिया होगा तो 100 से ज़्यादा, ब्रेडीपेनिया होगा तो 60 से कम, समझ गए। लेकिन अगर कार्डिया के बात करेगा तो वहाँ पे हृदय धड़कन की बात हो जाएगा, और वह हो जाएगा 100 से ज़्यादा होगा तो ट्रेकीकार्डिया, और ब्रेडीकार्डिया होता है 60 से कम में, ठीक है। आगे है कहता है मूत्र में मवाद की उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो मूत्र में अगर मवाद पस की मात्रा आता है तो उसे पायूरिया कहते हैं, पी फॉर पस और यूरिया, पायूरिया, समझ गए। आगे है, आगे कहता है नर्सेज दिवस डैश को मनाया जाता है। नर्सेज दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है नर्सेज दिवस, आपको पता होना चाहिए, समझ गए। आगे है डिस्फेजिया में क्या होता है, तो निगलने में परेशानी होती है, इसको पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। जीभ के प्रदाह को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टंगू में इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज कॉल्ड ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस जो होता है वह इन्फ्लामेशन होता है जीभ का। अगर बात करेगा एस्टोमेटाइटिस का बात करेगा तो वह मुंह का इन्फ्लामेशन होता है, संपूर्ण मुंह का, समझ गए। दर्द निवारक औषधि को क्या कहते हैं, तो माय डियर दर्द निवारक औषधि को हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं, समझ गए, जो दर्द को ख़त्म करता हो। आगे है एड्स के विषाणु के किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है कि एड्स के जो विषाणु होता है वायरस, उसे HIV से जानते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV इसका राइट आंसर है। WHO का पूरा नाम क्या है, विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। कहता है बिस्तरी घाव का दूसरा नाम क्या है, तो बिस्तरी घाव का एक तो होता है बेड सोर, जिसे बिस्तरी घाव कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका डेकुबेटस अल्सर होता है, डेकुबिटस अल्सर होता है, डिक्यूबिटस अल्सर होता है इसका दूसरा नाम। कहता है विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, आप लोग पहले से ही जानते हैं। 1 पॉइंट 10 मिली होता है, मतलब 1 पॉइंट जो है कितने मिली के बराबर होता है आपको बताना है, समझ गए। तो इस चीज़ को जो है आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। ये ऑप्शन में गलत, ये ऑप्शन में आपको कर देता हूँ, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। आपको बताना है कि 1 पिंट का कितना ml होता है, ठीक है ना। चलिए आगे है, आगे आपको बताना है जब पल्स समान से कम हो तो उसे क्या कहते हैं, जब पल्स समान से कम हो तो उसे क्या कहते हैं, तो जब पल्स समान से कम हो तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, आपको अभी ऊपर बताएं, ठीक है। 1 ग्राम वसा में 1 ग्राम फैट में कितना कैलोरी ऊर्जा मिल सकती है, तो आपको मैंने पहले बता दिया है 9 कैलोरी, समझ गए। सबसे ज़्यादा फैट में ही जो है आपका एनर्जी होता है।
शरीर का तापमान डैश सेंटीग्रेड होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में बात करेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एनीमा देते समय मरीज को कौन से पोजीशन दी जाती है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है, आपको पहले से पता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1920 में, इसको याद रखिएगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में, ठीक है। शरीर का तापमान अगर 105 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाए तो इसे हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। मीन्स हाइपर मतलब ज़्यादा, पायरेक्सिया मतलब बुखार, मतलब हद से ज़्यादा बुखार हो जाता है 105 फ़ारेनहाइट, ठीक है। कहता है निश्चेतक एनीमा डैश एनीमा का प्रकार है, मतलब निश्चितक एनीमा जो दिया जाता है तो वह किस प्रकार का एनीमा का प्रकार है? तो रिटेन प्रकार, रिटेन जो होता है ना, रिटेन प्रतिधारक, रिटेंड एनीमा का प्रकार जो है निश्चेतक एनीमा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे है, कहता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, समझ गए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वह हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, इसको याद रखिएगा। आगे है मलाशय का तापमान मुख के तापमान से जो है तापक्रम से कितना अधिक होता है। अब मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चन और पूछूंगा यहाँ पे। माय डियर, आपको बताना है कि मलाशय रेक्टम का टेम्परेचर मुंह के तापमान से कितना अधिक होता है। मतलब जो मुंह होता है, मुंह के तापमान से जो है कितना अधिक होता है मलाशय का तापमान, आपको कमेंट करना है कितना फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब जहाँ से बताइए, लेकिन आप बताइए, चूँकि हम आपको बार बार कहते हैं कि जो चीज़ें डाउट लगे, जो चीज़ मैं आपसे पूछूं वो आपको कहीं से सर्च करके आपको बताना है। कहीं से भी सर्च कीजिएगा, कुछ ना कुछ पढ़िएगा, नॉलेज बढ़ेगा और आप बताइएगा करेक्ट चीज़, समझ गए। आगे है बेड बेड ब्लॉक का उपयोग तब किया जाता है जब रोगी की अवस्था डैश में होती है। तो बेड ब्लॉक क्या होता है? तो आपको पता हो, बेड ब्लॉक होता है जो बिस्तर को किसी साइड से उठाने के काम किया जाता है, चाहे पैर साइड से उठाइए, चाहे सिर के साइड से उठाइए। यह बेड ब्लॉक का उपयोग उठाने के लिए किया जाता है और यह शौक वाले मरीजों को जो है अवस्था में दिया जाता है, समझ गए। आगे चलिए। आगे कहता है डैश को आधुनिक नर्सिंग का जन्मदाता कहा जाता है। तो आपको पता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मॉडर्न नर्सिंग का जो है आपको जन्मदाता कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, समझ गए। आगे है, कहता है बगल का तापमान मलाशय के तापमान से कितना कम होता है। मतलब जो एक्जिलरी टेम्परेचर होता है वह रेक्टम के तापमान से कितना कम होता है। मतलब बगल का तापमान मलाशय के तापमान से कितना कम होता है, यह आपको बताना है फ़ारेनहाइट में। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, 1 फ़ारेनहाइट, 2 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, 0.5 फ़ारेनहाइट और एक 3 फ़ारेनहाइट। आपको इनमें से बताना है ऑप्शन में से, और ये सर्च करके पहले समझ लीजिए, पहले जान लीजिए, कहीं से भी सर्च करके पहले कंफर्म हो लीजिए, तब आप बताइएगा कि बगल का तापमान मलाशय के तापमान से कितना कम होता है। 1 फ़ारेनहाइट, 2 फ़ारेनहाइट, 0.5 फ़ारेनहाइट, 3 फ़ारेनहाइट आपको बताना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे है, कहता है शीत कंपन की कितने अवस्था होता है। तो माय डियर, शीत कंपन की 3 स्टेज होता है, 3 का अवस्था होता है, इसको ध्यान में रखना है। आगे है, कहता है 1 लीटर में कितना ml होता है। तो आपको पता है 1 लीटर में 1000 ml होता है, समझ गए ना, 1000 मिली होता है 1 लीटर बराबर, समझ गए। तो ये सब चीज़ यूनिट भी आपसे एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। श्वसन की गहराई में वृद्धि को क्या कहते हैं। माय डियर, आपको पता है श्वसन को मैंने पहले ही बता दिया कि पिनिया से रिलेटेड होगा, लेकिन गहराई मतलब ज़्यादा ज़्यादा गहराई से श्वसन लेना, उसे हाइपरपिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरपिनिया कहते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए। 45 है, कहता है रक्तचाप मापने वाली मशीन को क्या कहते हैं। भाई डियर, रक्तचाप मापने वाली मशीन को एस्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलिए। मूत्र में डैश की जांच के लिए बेनेडिक्ट्स घोल का उपयोग किया जाता है। यानी मूत्र में किसके जांच के लिए जो है बेनेडिक्ट्स घोल का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लूकोज शुगर के पता करने के लिए बेनेडिक्ट्स घोल का उपयोग करते हैं। कितने बेनेडिक्ट्स घोल में यूरिन का इस्तेमाल करते हैं? तो 8 बूंद, समझ गए, 8 बूंद याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कहता है अंगुलियों की टिप द्वारा किए जाने वाले शारीरिक परीक्षण को क्या कहते हैं। तो अंगुलियों से जो टिप द्वारा जो जांच किया जाता है उसे स्पर्श परीक्षण, पाल्पेशन कहा जाता है, समझ गए। जो 2-3 अंगुलियों से जो है टच करते हैं नाड़ी को, समझ गए ना, तो वही जो है स्पर्श परीक्षण, पाल्पेशन होता है। आगे कहता है स्टेथोस्कोप द्वारा की जाने वाली शारीरिक परीक्षण को क्या कहते हैं। तो इसे ऑस्कुलेशन कहते हैं, समझ गए। अगर मान गए कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर है और वह आला आला लगा के आपके हृदय पेट के गति को सुनता है तो उसे ऑस्कुलेशन परीक्षण कहते हैं, ठीक है ना।
आगे है ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा डैश का परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा आँख का जो है जांच किया जाता है ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा, ठीक है। थूक में रक्त आना, अब मैंने आपको ऊपर में बताया कि रक्त का उल्टी होना, समझ गए, रक्त का उल्टी होना या उल्टी में रक्त आना, तो उल्टी वाला बात था, तो वहाँ पे हेमेटोमेसिस था। यहाँ पे है थूक में रक्त आएगा या फिर आपके स्पुटम में जो है ब्लड आएगा तो उसे हेमोप्टेसिस कहते हैं, बीच में पी आ जाएगा और तो समझ जाएंगे कि यह जो है स्पुटम में ब्लड आ रहा है, तो हेमेटोपेसिस, ठीक है। 51 है आंत में वर्म यानी कीड़ों को नष्ट करने के लिए दिया जाने वाला जो एनीमा होता है उसे क्या कहते हैं। तो आंत में कीड़ों को नष्ट करने के लिए जो एनीमा दिया जाता है उसे एंटी हेलमेंथिक एनीमा कहते हैं, एंटी हेलमेंथिक एनीमा कहते हैं, ठीक है, एंटी हेलमेनिक एनीमा कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, रेबीज के काटने पर क्या होता है। रेबीज जो है कुत्ते के काटने से या किसी अन्य जानवर के काटने से होता है, समझ गए। रेबीज को हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे है दोहरी बार नाड़ी के स्पंदन को डैश पल्स कहते हैं। कहता है दोहरी बार नाड़ी के स्पंदन को डैश पल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, डायक्रोटिक पल्स कहते हैं। कौन सा पल्स कहते हैं, डायक्रोटिक्स पल्स कहते हैं दोहरी बार पल्स के मंदन को, ठीक है ना। मुंह द्वारा औषधि लेने को इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन जो होता है यह मुंह द्वारा औषधि लेने को कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, कहता है सीपीआर का पूरा नाम क्या है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है, क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है सीपीआर का फुल फॉर्म, ठीक है ना। 56 है, कहता है शरीर का तापमान कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इस सब को याद करके रखना है। सोयाबीन किसका स्रोत है, तो यह प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। रक्तचाप का समान से कम होना हाइपोटेंशन कहते हैं, निम्न रक्तचाप, और ज़्यादा होना हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। 59 नंबर का है, कहता है रक्तचाप का समान से अधिक होना क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है, यहाँ भी आ ही गया। 60 है, कहता है व्यायाम करने से शरीर का तापमान एवं पल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक्सरसाइज करने से बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बढ़ता है और पल्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आगे है, कहता है पेट को धोने का दूसरा नाम क्या है। तो गैस्ट्रिक लवाज जो होता है पेट को खाली करने का एक प्रक्रिया है, तो पेट धोने का दूसरा नाम या पेट को खाली करने को गैस्ट्रिक लेवेज भी कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक मानव आवश्यकता का स्वास्थ्य मॉडल किसने दिया, मतलब प्राइमरी जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है वह जो है मौसले ने दिया था, ठीक है। मौसले का हायरार्की रूल्स आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें प्राथमिक मानव के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है यह मौसले ने बताया था, ठीक है। 63 नंबर है, शौक की चौथी अवस्था डैश होती है। तो शौक की चौथी अवस्था जो है डिप्रेशन होता है, जिसमें व्यक्ति एकदम जो है गुमसुम उदास रहता है। 64 है, कहता है नाड़ी के स्पंदन के निरंतरता को क्या कहते हैं। अगर पल्स में एक कंटिन्यू स्पंदन होता है तो उसे हम लोग लय कहते हैं, रिदिम कहते हैं, क्योंकि नाड़ी में एक रिदिम के साथ ही पल्स जो है निरंतरता में क्या होता है, अगर पल्स आपका निरंतर स्पंदन कर रहा है मतलब वह एक रिदिम लय में है, ठीक है, तो इसे लय कहते हैं। और एमेटिन हाइड्रोक्लोराइड कहेगा तो पेप्टिक अल्सर के उपचार के लिए जो है एमेटिन हाइड्रोक्लोराइड, एमेटिन के साथ HCl लग जाएगा तो पेप्टिक अल्सर, और पेप्टिक अल्सर कहाँ होता है, पेट में, आमाशय में होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत शानदार है, कहता है यहाँ पे देखिए कोलिसिस्टेक्टोमी निकालने को क्या कहते हैं। कोलिसिस्टेक्टोमी ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए कोलिसिस्टेक्टोमी मीन्स होता है, देखिए जहाँ भी टोमी लगा हुआ आ जाएगा समझिएगा ऑपरेशन वाला मामला है, चाहे वो मैस्टेक्टोमी हो, स्तन का ऑपरेशन हो, चाहे नेफ्रेक्टोमी हो या कोलोस्टोमी हो, समझ जाइएगा कि कोलेसिस्टेक्टोमी आ जाएगा। मीन्स जो है गोल्ड ब्लेडर को रिमूव करना, मतलब गोल्ड ब्लेडर को हटाने को कोलिस्टेक्टोमी कहा जाता है। क्या चीज़ कहा जाता है, कोलिसिस्टेक्टोमी कहा जाता है गोल्ड ब्लेडर हटाने को। ये चीज़ हो गया। तीसरा है वेन की सूजन को क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन नोन एज बर्गर डिजीज। दोस्तों जो बर्गर डिजीज होता है इसको हम लोग वेन सूजन को नाम से जानते हैं, बर्गर डिजीज को, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है मेलिग्नेंसी क्या होता है, तो मेलिग्नेंसी इज ए डायग्नोस्ड बाय बायोप्सी। जो मेलिग्नेंसी होता है इसको बायोप्सी के द्वारा क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। बायोप्सी डायग्नोसिस जो है मेलिग्नेंस बीमारी में किया जाता है, और बायोप्सी जो है कैंसर में भी होता है, बायोप्सी जो है और रीनल फेलुअर में भी होता है, तो ये चीज़ को समझिएगा। पाँचवा है मेस्टेक्टोमी डैश निकालने को कहते हैं। तो जो स्तन होता है, स्तन में कोई मतलब कैंसर वगैरह होता है तो ये ब्रेस्ट जो है मेस्टेक्टोमी किया जाता है। छठा है रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, याद रखिएगा 7.4 होता है रक्त का पीएच मान।
मूत्र का पीएच मान कितना होता है? देखिए मूत्र का पीएच मान लगभग 6 के आसपास होता है, बट इसका नॉर्मल वैल्यू जो है 4.5 से लेके 8 के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट आपका 8वां है अल्ट्रासोनोग्राफी का अर्थ क्या होता है? तो जो अल्ट्रासोनोग्राफी का होता है शरीर के आंतरिक अंगों को क्या करता है? परीक्षण करता है। यूएसजी होता है, ये आपका पेट से के आसपास के एरिया को, एब्डोमिनल रीजन को क्या करता है? ये परीक्षण करता है। 9वां है प्रश्न यहाँ पे कि एंडोस्कोपी का क्या अर्थ है? एंडोस्कोपी रिफर टू शरीर की गुहाओं का परीक्षण, और जो एंडोस्कोपी होता है मल द्वार ये सब के लिए ये काम में आता है। मतलब जिस जगह पे छेद वाला होगा, छिद्र वाला होगा, उसको ये परीक्षण करने के काम में आता है एंडोस्कोप। तो ये चीज़ें समझिएगा। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न है कि एनोरेक्सिया का क्या अर्थ है? तो भूख न लगना को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया बोलते हैं। चीज़ें ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछेगा कि भूख न लगना को क्या बोलेंगे? एनोरेक्सिया। मुंह के संक्रमण को क्या कहते हैं? एस्टेमोटाइटिस बोलते हैं, एस्टोमोटाइटिस बोलते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसी प्रकार से पूछेगा कि एनोरेक्सिया का क्या मतलब होता है, मुंह के संक्रमण को क्या होता है, किडनी में संक्रमण को क्या बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछेगा। किडनी हटाने को क्या बोलते हैं, गोल्ड ब्लेडर हटाने को क्या बोलते हैं, तो अभी पढ़े हैं ना, कोलोस्टेक्टोमी पढ़े हैं ना अभी, तो वही चीज़ें हैं। यहाँ पे है मुंह के संक्रमण को एस्टोमेटाइटिस बोलते हैं। चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है खून में सोडियम की स्तर की कमी को क्या कहते हैं? हाइपोनेट्रियम बोलते हैं, हाइपोनेट्रियम। देखिए याद रखिएगा कैसे, Na जो होता है ना, Na, तो Na मतलब नेट्रियम, इस ध्यान यहाँ से कीजिएगा, नेट्रियम। ऐसे सोडियम को सोडियम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश से ध्यान में रखिएगा कि हाइपोनेट्रियम होगा, हाइपो मीन्स कम होता है, और यहाँ पे हाइपर दे दीजिएगा तो ज़्यादा कहता तो हाइपरनेट्रियम होता, कम कह रहा है तो हाइपोनेट्रियम होगा। चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अगर पूछ देता कि पोटेशियम का मात्रा बढ़ जाना तो हाइपर कैल्सीमिया, क्योंकि पोटेशियम का जो होता है के होता है, तो इसलिए कैल्सीमिया उसको कहा जाता है। 13 है स्तन को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाने को क्या कहते हैं? अभी पढ़े हैं मैस्टेक्टोमी की सर्जरी किया जाता है स्तन का, तो उसे मैस्टेक्टोमी कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है मस्तिष्क के विद्युत गतिविधियों को डैश द्वारा मापते हैं। देखिए जो मस्तिष्क में क्या हलचल चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो जो विद्युत के द्वारा जो नापा जाता है मस्तिष्क को, उससे हम लोग EEG बोलते हैं। EEG, जी हाँ दोस्तों, EEG क्या होता है? एक प्रकार से टेस्ट है, डायग्नोसिस है ब्रेन का। 15 नंबर है, देखिए फुफ्फुस झिल्ली सूजन को डैश कहते हैं, प्लूरल। देखिए जो फुफ्फुस झिल्ली होता है ना, जो फेफड़े को क्या करता है? ढक के रखने का काम करता है। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है, और उसमें सूजन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो प्लूरा जो होता है, प्लूरा से ही प्लूरिसी बनता है, ध्यान में रखिए। तो जो इन्फ्लामेशन होगा फुफ्फुस झिल्ली में, उससे हम लोग प्लूरिसी बोलेंगे। क्या चीज़ बोलेंगे? प्लूरिसी, PLEURISY, प्लूरिसी। चीज़ें को ध्यान में रखिएगा, याद होगा। अब यहाँ पे है कि 10वीं कपाल तंत्रिका कौन सा है? तो दोस्तों जो वेगस तंत्रिका होता है वो 10वीं कपाल क्रेनियल नर्व होता है, ये 10वां नंबर का। चीज़ें याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर में भी है। 17 है मूत्राशय की जांच के उपकरण को क्या कहते हैं? जो मूत्राशय होता है उसमें जांच को क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर को जांच में कौन सा उपकरण काम में आता है? तो सिस्टोस्कोप। और एंडोस्कोप कहाँ आता है? कैविटी के जाँच में। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है सिस्टोस्कोप, मीन्स क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय की जांच के लिए सिस्टोस्कोप। उसी प्रकार से 18 नंबर प्रश्न है कि CSF में कितना दबाव होता है? तो दोस्तों एक नॉर्मल प्रेशर जो CSF में होता है सेंटीमीटर में 7 से 18 cm/H2A होता है, क्योंकि ये क्या करता है? आपका प्रेशर देता है CSF। तो चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नाक से शराब को क्या कहते हैं? तो एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। नाक से अगर रक्त शराब हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस। ध्यान में रखिएगा, एप्सीटैक्सिस, एप्सीटैक्सिस, एप्सीटैक्सिस। ध्यान में रखिएगा, चीज़ें को नाक से ब्लड आना बहुत बार पूछा गया है। 20वां नंबर प्रश्न है यूरिया में प्रोटीन की उपस्थिति को प्रोटीन यूरिया बोलते हैं, तो पता ही है। 21 है हाइपरनेट्रियम। हाइपरनेट्रियम का मतलब क्या होता है कि डैश एक इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन है और रक्त में सोडियम के उच्च स्तर को नियंत्रित करता है। मैंने पहले ही बताया कि रक्त में सोडियम की स्तर उच्च हो जाना मीन्स हाइपरनेट्रियम। हाइपर मीन्स बढ़ा हुआ और हाइपो मीन्स कम हुआ। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर सोडियम को रक्त में कम कहता तो हाइपो होता, हाइपोनेट्रियम ज़्यादा कहा है इसलिए हाइपरनेट्रियम होगा। 22 नंबर है फुफ्फुस अंतरिक्ष में तरल। देखिए फुफ्फुस अंतरिक्षीय में तरल पदार्थ का असमान संचय क्या कहलाता है? देखिए अब जो फुफ्फुस होता है, जो प्लूरल है, उसमें असमान तरल पदार्थ का संचयन मतलब जमा हो जाना क्या कहलाता है? प्लूरल इफ्यूजन बोलता है। जो फेफड़ा होता है ना, उसमें पानी भर जाना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछेगा कि फुफ्फुस में प्लूरल कैविटी में पानी भर जाना, प्लूरल इफ्यूजन।
नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि के सर्जिकल हटाने को क्या कहते हैं? थायरेक्टोमी कहते हैं। चीज़ें याद रखिएगा, THYROIDECTOMI, थायरेक्टोमी। क्या चीज़? थायराइडेक्टोमी, थायराइडेक्टोमी। चीज़ों को याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि को हटाना। देखिए कोई भी लगभग क्वेश्चन पूछेगा, जैसे नेफ्रॉन को हटाना तो नेफ्रोक्टोमी, थायराइड को हटाना थायरेक्टोमी, स्तन को हटाना मेमरी ग्लैंड को हटाना मतलब मैस्टेक्टोमी। मतलब टोमी लगा दीजिएगा तो सर्जरी वाला चीज़ आ जाएगा। तो ये चीज़ें होता है। तो यहाँ पे हो चुका है। 24 नंबर में हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे 24 में है कि क्रायो सर्जरी डैश का इस्तेमाल फ्रीज और कोशिकाओं को मारने के लिए करते हैं। देखिए मीन्स जो कार्डियो सर्जरी होता है इसका उपयोग फ्रीज और कोशिकाओं को मारने के लिए होता है। तरल नाइट्रोजन, देखिए जो क्रायो सर्जरी होता है उसमें तरल नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है फ्रीज और कोशिकाओं को मारने के लिए जो है किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि क्रायो सर्जरी में किसका उपयोग किया जाता है, तो तरल नाइट्रोजन का। चीज़ें को याद रखिएगा। गुर्दे का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है, किडनी का। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। निगलने में कठिनाई होता है तो इसे डिस्फेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगलने में परेशानी होना। या आपसे ये भी पूछ देगा कि डिफ़िकल्ट इन स्वेलिंग, तो क्या चीज़ हो जाएगा? डिस्फेजिया। चीज़ों को याद रखिएगा, निगलने में कठिनाई होना। 27 नंबर है पेरिटोनियल गुहा की परत की सूजन को क्या कहते हैं? देखिए जो पेरिटोनियल गुहा होता है ये कहाँ होता है? आप सभी को समझते हैं। जो पेरिटोनियल गुहा होता है उदर क्षेत्र में, उसके पेरिटोनियल गुहा के जो परत होता है उसमें सूजन होने को क्या बोला जाता है? तो पेरिटोनाइटिस बोला जाता है। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, सूजन बोलेगा किसी चीज़ में तो उसमें आइटिस लगा दीजिएगा, आइटिस लगा। जैसे रक्तस्राव निकलना, तो रक्तस्राव क्या था? एपिस्टैक्सिस था ना। उसी प्रकार से सूजन बोलेगा तो आइटिस लगा दीजिएगा। जैसे पेरिटोनियल गुहाओं के परत में सूजन है तो पेरी और पेरिटोनाइटिस तो पेरिटोनियल से ही पेरिटोनाइटिस बना है। तो यही चीज़ें है, दिमाग लगाइएगा तो चीज़ें आराम से आप लोग बना दीजिएगा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है कि 28 है विद्युत पेशी लेखन एक परीक्षण है जो डैश स्वास्थ्य की जांच करता है। इलेक्ट्रोमोग्राफी, दोस्तों इलेक्ट्रोमोग्राफी क्या है? जो चेक करता है स्वास्थ्य का। तो मांसपेशी व मोटर न्यूरॉन मतलब यह मसल्स और मोटर न्यूरॉन को चेक करता है। कौन? विद्युत पेशी लेखन। पेशी से है तो मतलब पेशी इसमें भी है, तो पेशी यहाँ भी है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये मांसपेशी से संबंधित है। उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं 29 में है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या प्रश्न है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग? सर्जरी में पेट से के निचले हिस्सा निकाल दिया जाता है और शेष भाग ग्रहणी के साथ मिलाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो आंशिक गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें सर्जरी में पेट के निचला हिस्सा निकाल दिया जाता है और शेष भाग ग्रहणी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? तो आंशिक गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं, मतलब पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। मतलब इसमें जो हमारा गैसियल क्षेत्र है, जो गैस्ट्रोजेनियस जो हमारा क्षेत्र है पेट में जो है, वहाँ पे जो है उस भाग को हल्का निकाल दिया जाता है, तो उसे गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। और हल्का निकालता है इसलिए आंशिक। चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, और कितना शानदार प्रश्न है। स्तन को हटाने को यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं कि मैस्टेक्टोमी। टिश्यूज में पानी भर जाना, मतलब जो ऊतक होता है उसमें पानी भर जाना क्या कहलाता है? एडिमा कहलाता है। मीन्स सीधा समझिए कि अगर किसी शरीर के अंग में पानी भर जाता है तो ये एक प्रकार से एडिमा हो जाता है, हाथीनुमा पैर हो जाता है, मोटा हो जाएगा उस शरीर के भाग और उसमें पानी होता है तो वही एडिमा होता है। तो यही कहता है टिश्यू में पानी भर जाना, एडिमा। 32 नंबर है शरीर के आधे भाग में लकवा लगने को क्या बोलते हैं? हेमीप्लेजिया। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हेमीप्लेजिया होता क्या है, बताइए हेमीप्लेजिया है क्या? तो हेमी जो प्लेजिया होता है ये क्या होता है? शरीर के आधे भाग को लकवा लगने को हेमीप्लेजिया बोलते हैं। ये चीज़ों को समझिए। नेक्स्ट है 33 नंबर, आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस को क्या कहते हैं? देखिए आप लोग 10th में पढ़े होइएगा कि द्वीपिकाएँ, लंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किससे बोलते हैं? तो इंसुलिन को ये तैयार करता है। इंसुलिन तैयार करता है कौन? आइसोलेट एप लंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। 34 है रक्त का समान पीएच कितना होता है? 7.4। इसी को 5 कर दिया है तो आप लोग को ध्यान देना नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि खांसी में खून आना क्या कहलाता है? अब देखिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, उल्टी के साथ खून आना और खांसी में खून आना दोनों अलग अलग है। तो खांसी में खून कहेगा तो हेमेप्टाइसिस। देखिए बीच में इसमें पी लगा है ना, तो पी इसमें लगल रहेगा, खांसी के साथ खून आएगा तो हेमेप्टाइसिस। क्या चीज़? हेमेप्टाइसिस। इसको इंग्लिश में हेमेप्टाइसिस बोलते हैं, हिंदी में हेमिप्टीसिस लिखते हैं। तो चीज़ों को ध्यान में रखिए। कफिंग ब्लड होगा तो हेमेप्टाइसिस होगा, पॉज जरूर बीच में लगाइएगा।
36 नंबर है मेलिंगेनेंस कैंसर डैश के द्वारा डायग्नोसिस होता है, बायोप्सी के द्वारा। अभी ऊपर पढ़े हैं कि मेलिंगेनेंस हो, कैंसर हो, किडनी का हो, तो इसमें एक डायग्नोसिस होता है, वो बायोप्सी होता है। ये चीज़ें हैं। अब देखिए नस के सूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी ऊपर पढ़े हैं हम लोग कि नस को फूल जाना, नस के इन्फ्लामेशन को हम लोग बर्गर रोग बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को समझना होगा। 38 नंबर प्रश्न और शानदार प्रश्न है, यूरिया में प्रोटीन की उपस्थिति का मतलब क्या है। जो यूरिया होता है मतलब जो मूत्र है उसमें यूरिन में प्रोटीन की मात्रा को उपस्थिति होना प्रोटीन्यूरिया कहलाता है। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, प्रोटीन्यूरिया। आप लोग स्पेलिंग देखते चलिएगा, स्पेलिंग में हो सकता है आप लोग को मैं मिस्टेक करता हूँ, आप लोग को सही चढ़ते चलना है। नाक से रक्तस्राव को क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज कॉल्ड एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस। 40 है, गुर्दे के सर्जिकल निकासन को क्या कहते हैं। देखिए मैंने उस समय बताया कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रेक्टोमी। चीज़ों को याद रखिएगा, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में है कि नेफ्रेक्टोमी क्या होता है, मेस्टेक्टोमी क्या होता है। अभी ऊपर में हम लोग देखे हैं कि क्लोएस्टेक्टोमी क्या होता है। तो क्लोएस्टेक्टोमी क्या था, वहाँ पे गोल्ड ब्लेडर को निकालना। यहाँ पे है किडनी को बाहर करना सर्जरी के थ्रू, उससे नेफ्रेक्टोमी बोलते हैं। चीज़ों को ध्यान में रखना है। प्लूरा गुहा में मवाद का संग्रह। देखिए जो प्लूरल कैविटी होता है, फेफड़ा जो हमारा होता है, उस प्लूरल में पस बनना उसको हम लोग एफाइमा बोलते हैं, एपाइमा बोलते हैं। एक होता है एफाइमा और एक होता है एपाइमा। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, पस बन जाना, जो प्लूरल कैविटी होता है ना उसमें पस बन जाएगा और उसमें पस बनने को हम लोग एपाइमा बोलते हैं। 42 है, शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि इसको बोलते हैं। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा डिप्थीरिया डैश किसका कारक है। तो डिप्थीरिया जो है वो एक कोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण होता है। एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि डिप्थीरिया किसके कारण होता है, कि डिप्थीरिया जो है किसका ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। तो कोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई क्या चीज़, CORYNE, RY जो यहाँ पे है साइलेंट है, यहाँ पे कोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया लिखता है। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न है कि रक्त में पोटेशियम की कमी। अब मैंने पहले ही बताया पोटेशियम की कमी मतलब के है, और के है तो आप लोग इस चीज़ को समझ जाइएगा कि के मिस सी मिस कैल्शियम होता है ना, तो ये सी मिस कैल्शियम आपको ये नहीं देखना है, आपको यहाँ पे एक के मिस इसको आपको कैलिमिया मान लेना है। तो हाइपोकैलिमिया, पोटेशियम को हम लोग पीस से हिंदी में लिखते हैं लेकिन इंग्लिश में के से लिखते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे इसी को सही मानना है। और कम है तो हाइपो और हाइपोकैलिमिया। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा तो याद रहेगा, वरना नहीं याद रहेगा। 45 नंबर है, ओटाइटिस मीडिया मध्य कान की सूजन है। बिल्कुल सही बात है कि ओटाइटिस मीडिया जो है ये इन्फ्लामेशन है मिडिल ईयर का, इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। 46 नंबर है, कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन को क्या कहते हैं। मतलब जो कॉर्निया दान देता है उसी को हम लोग ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे के चीज़ों को किसी और में लगा देना, वही ट्रांसप्लांट होता है। तो कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन को क्या बोलते हैं, तो केरिटोप्लास्टी बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं, केरिटोप्लास्टी। क्या चीज़, केरिटोप्लास्टी। ध्यान में रखिएगा कि कॉस से कॉर्निया और कॉस से केरिटोप्लास्टी, तो ये चीज़ें आपसे पूछेगा। केरिटोप्लास्टी मीन्स कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन। 47 है, आँख की पुतली को फैलाने के लिए कौन सा ड्रॉप डाला जाता है। देखिए अब किसी का जो है वो आँख शिथिल होने लगता है तो उस आँख के पुतली को बढ़ाने के लिए जो है क्या किया जाता है, माइड्रियाटिक्स डाला जाता है। क्या चीज़, माइड्रियाटिक्स, माइड्रियाटिक्स याद में रखिएगा। यूरेटिक्स ध्यान में रखिएगा ना, यूरेटिक्स अगर ध्यान में अगर आपके है डाई यूरेटिक्स तो उसी से आप लोग समझ जाइएगा कि माइड्रियाटिक्स, माइड्रियाटिक्स और डाई यूरेटिक्स, माइड्रियाटिक्स और डाई यूरेटिक्स। तो यहाँ पे आँख के पुतली को फैलाना है इसलिए माइड्रियाटिक्स। चीज़ों को याद रखिएगा, अगर जो इसमें भारी लग रहा है उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे है, बहुत शानदार प्रश्न है, आँख के अंदर के दबाव के लिए डैश का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, मतलब किसी के अंदर अगर आँख के दबाव है तो उसको जांचने के लिए टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्या चीज़ का, टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आँख के अंदर के दबाव को मापने के लिए टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया साइनोसाइटिस ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। तो दोस्तों जो कॉर्निया होता है वो जो है साइनोसाइटिस ऑपरेशन से ठीक किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनोप्लास्टिक। और कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करने को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देखे होइएगा क्रेनोप्लास्टी। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में देना पड़ेगा कि कॉर्निया साइनोसाइटिस ऑपरेशन से ठीक किया जाता है, उससे हम लोग साइनोप्लास्टी के साथ जो है ऑपरेशन होता है। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, साइनोप्लास्टी।
अब है यहाँ पे देख सकते हैं 50 है। ग्लूकोमा ऐसी बीमारी है जिसमें विशेष रूप से डैश बढ़ जाता है, मतलब इंट्राकूलर प्रेशर बढ़ जाता है और यह आँख के जो दीवारें होता है उस पर ये प्रेशर देने लगता है, इंट्राकूलर प्रेशर बढ़ जाता है ग्लूकोमा में। 51 नंबर प्रश्न है, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी दिखाई जिससे दृष्टि होता है, इस दृष्टि को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद कैटरैक्ट ये होता है कि या तो आँख से धुंधला दिखाएगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो वो होता है मोतियाबिंद। तो ये चीज़ें का आप लोग को समझना पड़ेगा। 52 नंबर है, नाक से रक्तस्राव को एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। 53 है, एक आपातकालीन विधि है जो कार्डियक अरेस्ट या श्वसनीय विफलता में उपयोग की जाती है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यह जो है CPR एक ऐसा विधि होता है जिसमें एक जो है एक क्या किया जाता है, ये पेशेंट को अगर कोई आपातकालीन हार्ट अटैक आता है या श्वसन कम जाता है तो उस स्थिति में जो है CPR दिया जाता है। CPR का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे में। नेक्स्ट है 54, मायोपिया के नेत्र उपचार में इस स्थिति को जो है ग्लास लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। मतलब मायोपिया में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो कॉनकेव लेंस। कॉनक्लेव लेंस मीन्स क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। मायोपिया में कॉनक्लेव लेंस। 55 नंबर है, देख सकते हैं बहुत शानदार प्रश्न है। आँख के पुतली को फैलाने के लिए ड्रॉप डालते हैं, मतलब जो आँख का पुतली होता है उसको फैलाने के लिए मायोमेट्रिक्स डालते हैं, माइड्रेटिक्स डालते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़े हैं कि आँख के पुतली को फैलाना हो तो माइड्रिक्स डालते हैं। माइड्रिक्स कैसे याद रखेंगे, तो डाईयूरेटिक्स, मूत्र को बढ़ाने के लिए डाईयूरेटिक्स। उसी प्रकार से आँख के पुतली को बढ़ाना मतलब फैलाना है तो माइड्रेटिक्स। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। 56 है कि ट्रेकोमा द्वारा जो होता है उसमें ट्रेकिया को क्या किया जाता है, ट्रेकोमा इज कॉज बाय, देखिए यहाँ पे क्लेमिडिया ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जो है ट्रेकोमा के द्वारा किसका इलाज किया जाता है, तो देखिए क्लेमाइडिया ट्रेकोमा। 57 है, इंट्राकुलेशन बढ़ने को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ने को कहते हैं क्या चीज़, ऑकुलर हाइपरटेंशन कहते हैं। आँख में जो दबाव बढ़ता है ना उसको हम लोग ऑकुलर हाइपरटेंशन बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑकुलर हाइपरटेंशन 2 बार देखिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। स्पॉट मिल्जल्स में दिखाई देता है, तो दोस्तों जो कॉप्लिक होता है, एक कॉप्लिक जो है स्पॉट मिल्जल्स में दिखाई देता है। तो ये स्पॉट्स आर सीन इन मिसल्स कॉप्लिक जो है वो स्पॉट मिल्जल्स में दिखाई देता है। 59 नंबर है, फर्टिलाइजेशन डैश में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, चीज़ तो जानते ही होंगे आप लोग। उसके बाद है देखिए आँख में तनाव बढ़ जाने की दशा को क्या कहते हैं, ग्लूकोमा कहते हैं, क्योंकि जो इंट्राकुलर प्रेशर होता है आँख पर देता है और फिर तनाव बढ़ता है। 61 नंबर कितना शानदार है, URI का पूरा नाम क्या होता है, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है। क्या चीज़ का, अपर URI का फुल फॉर्म क्या होता है, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछता है। देखिए 52 नंबर है, साइनस की सूजन को क्या कहते हैं, तो साइनोसाइटिस बोलते हैं। अभी ऊपर में हम लोग साइनोसाइटिस के बारे में पढ़े भी थे। तो जो साइनस होता है इसमें सूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस बोलते हैं। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। 63 नंबर और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि सर्जरी के द्वारा स्तन हटाने को मेस्टेक्टोमी बोलते हैं। बाल गिरने को एलोपेसिया बोलते हैं। बाल अगर किसी का झड़ रहा हो, गिर रहा हो तो उसे हम लोग एलोपेसिया बोलते हैं। चीज़ों को ध्यान में रखना है, एलोपेसिया बाल गिरना। नाक से रक्तस्राव को एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया। बर्गर रोग मतलब होता है कि बर्गर रूल नहीं है, ये है बर्न पेशेंट निकालने के नियम को क्या बोलते हैं, रूल ऑफ 9 जो होता है। एक बर्न वाले पेशेंट को ये ज्ञात किया जाता है कि पेशेंट कितना ज़्यादा गंभीर है इस रूल ऑफ 9 के माध्यम से। 67 है, आँख की दृष्टि को किस चार्ट में तैयार किया जाता है, मतलब जो आँख का दृष्टि होता है इसमें चेक करने के लिए किस चार्ट में इसे जांचा जाता है, तो स्लेन चार्ट में। ध्यान में रखिएगा, जो स्नेल जो चार्ट होता है उसमें आँखों की दृष्टि के जाँच करके चार्ट में तैयार किया जाता है, एस्लेन चार्ट। उसके बाद है, कान में शोर या घंटी बजने को क्या कहते हैं, तो टिनीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिनीटस। कान में शोर या घंटी बजने को टिनीटस बोलते हैं। चीज़ों को याद रखिएगा, टिनीटस। 69 नंबर है, यहाँ पे देखिए कि उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन बोलते हैं और निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन। हाइपर और हाइपो। जोड़ों की सूजन को अर्थराइटिस बोलते हैं। जोड़ों में जब सूजन हो जाए, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड अर्थराइटिस। चीज़ों को याद रखिएगा, याद हो जाएगा, नहीं याद रखिएगा दिक्कत होगा। तो जोड़ों में सूजन हो गया हो तो उसे अर्थराइटिस बोलते हैं।
नेक्स्ट आपका मध्य कान के सूजन को ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, ये भी हम लोग कर चुके हैं। मध्य कान के संक्रमण। ट्रेकिया में आर्टिफिशियल छेद बनाने के ऑपरेशन को ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं। मीन्स देखिए, ट्रेकिया को ऑपरेशन करके निकालना और आर्टिफिशियल छेद बनाना, उसमें हम लोग ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं। देखिए, किसी भी जगह पर सर्जरी होगा तो उस नाम से रिलेटेड होगा और उसमें जो है आपको टोमी लगा देना है, तो उस भाग का, उस क्षेत्र का जो है वो क्या हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगा। जिस प्रकार से ट्रेकिया को सर्जरी करके आर्टिफिशियल छेद बनाया जाएगा तो उसे हम लोग ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं। 73 नंबर है कि टाइफाइड बुखार का दूसरा नाम क्या है? तो मियादी बुखार, इसे हम लोग इंटेरिक फीवर बोलते हैं। तो टाइफाइड फीवर इज आल्सो नोन एज मियादी बुखार, चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 74 नंबर है कि निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहते हैं, ऊपर में अभी हम लोग देखे हैं। उसके बाद है कि आंखों की दृष्टि को किससे जांचा जाता है? तो सेलेन चार्ट से, अभी ऊपर में हम लोग देखे हैं कि आंखों के जो दृष्टि होता है उसको हम लोग सेलेनल के चार्ट से तैयार करते हैं। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण जो है क्षय रोग होता है। किसके कारण? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण। उसके बाद है 77 नंबर है कि श्वसन जो है टाइडल वॉल्यूम होता है, मतलब जो श्वसन होता है उसका टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो 500 ml होता है। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि श्वसन का जो टाइडल वॉल्यूम होता है कितना होता है? 500 ml होता है। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्रीय नली में पत्थर होने को क्या कहते हैं? मूत्रीय नली में, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो पत्थर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो नली में पत्थर होगा उसे हम लोग कैलकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलकली, कैलकली बोलते हैं। किसमें? स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, मिस मूत्रीय नली में पत्थर होने को कैलकली बोलते हैं। 79 नंबर है कि ब्लेफराइटिस को, सूजन को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, जो पलक होता है, आईलिड्स जो होता है, उसमें हम लोग सूजन को ब्लेफराइटिस बोलते हैं। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही शानदार होगा। तो देखिए साथियों, हम लोग यहाँ पे 79 क्वेश्चन देखे हैं। इस 30 मिनट के वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। आपके यहाँ से सीधा सीधा 10 नंबर एग्जाम में आ जाएगा, चाहे वो मेडिकल सर्जिकल 1 में या 2 में कहीं भी आ सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए। ब्लेफराइटिस किसे बोलते हैं? पलकों को, सूजन को ब्लेफराइटिस बोलते हैं। आँखों का जो चेक होता है किस चार्ट में दर्शाते हैं? सेलेनियन चार्ट में। उसी प्रकार से जो होता है, जोड़ों के सूजन को अर्थराइटिस बोलते हैं। कानों में घंटी बजना टेनिटिस बोलते हैं। पर्न पेशेंट का निकालने का रूल्स ऑफ 9 है। बालों को झड़ना एल्पेसिया कहलाता है, एलोपेसिया। सर्जरी के द्वारा आस्तन हटाना मैस्टेक्टोमी। साइनस की सूजन को साइनोसाइटिस बोलते हैं। क्या चीज़? साइनोसाइटिस बोलते हैं। यूएराई अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है। आँख में तनाव बढ़ने को ग्लूकोमा में होता है। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। स्पॉट मिजल्स किस में दिखाई देता है? कॉपलिक में। इंट्रास्कुलर प्रेशर बढ़ने को क्या कहते हैं? तो ऑकुलर हाइपरटेंशन बोलते हैं, क्योंकि बढ़ रहा है तो हाइपरटेंशन होगा। और ऑकुलर होता है जो कि इंट्राकुलर प्रेशर। ट्रेकोमा के द्वारा क्लेमेडिया ट्राइकोमा देख सकते हैं। क्लेमेडिया ट्रेकोमा जो है ट्रेकोमा के द्वारा होता है। ट्रेकोमा जो होता है किसके कारण होता है? तो क्लेमेडिया ट्रेकोमा के कारण। नाम से स्पष्ट है, ट्रेकोमा और क्लेमेडिया लगा दीजिएगा तो ये चीज़ें हो जाएगा। आंखों की पुतली को फैलाने वाले को क्या बोलते हैं? तो माइड्रेटिक्स, माइड्रेटिक्स ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि मायोपिया में कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। सीपीआर एक ऐसा है जो कि आपातकालीन स्थिति में कार्डियक और श्वसन विफलता में दिया जाता है। नाक के रक्तस्राव को एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। नेत्र धुंधला या अपारदर्शी हो गया है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं। कैटरैक्ट। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी जिसमें विशेष रूप से क्या होता है? इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। क्रॉनिक साइनोसाइटिस ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। साइनोप्लास्टिक, देखिए जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस ऑपरेशन होता है इसको साइनोप्लास्टिक से ठीक किया जाता है। आंखों के अंदर दबाव को टोनोमीटर द्वारा। आँख की पुतली को फैलने के लिए माइड्रेटिक्स। कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन को केरिटोप्लास्टी कहते हैं। कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन को क्या बोलते हैं? केरिटो ट्रांसप्लेट। देखिएगा, याद रखिएगा, कॉर्निया को ट्रांसप्लांटेशन को केरिटोप्लास्टी बोलते हैं। याद रखिएगा तो ठीक है, वरना भूल जाइएगा। ये सब है। अब ये सब तो ईजी है। डिप्थीरिया का कारक होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। फ्लूरा गुहा में मवाद भरने को क्या बोलते हैं? तो एपाइमा बोलते हैं। गुर्दे को सर्जरी के द्वारा निष्कासन करना नेफ्रेक्टोमी। नाक से यही सब है। यूरिया में प्रोटीन, नस में है बर्गर रोग, मेलिंगेंस का असर, बायोप्सी। खांसी में खून आना मीन्स हेमेप्टिसिस। खांसी में खून आना हेमेप्टेसिस। चीज़ों को याद रखिएगा। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी लोग वीडियो में बाद में जुड़े हैं आप लोग जरूर जुड़िए, रिवाइज कीजिए, 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा।